2024 का लोकसभा चुनाव और राज्य में होने वाले 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान अब जेपी नड्डा के हाथों में होगी। अमित शाह ने इस बड़ी बात का ऐलान करते हुए कहा कि जेपी नड्डा ने संगठन को मजबूत किया है, चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 120 विधानसभा चुनाव है जिनमें जो नड्डा का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। 73 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं और कार्यकारिणी के दूसरे दिन कई अहम बातें अमित शाह ने कही है, सुनिए। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। आप सब जानते हैं गुजरात के अंदर 156 सीटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सीटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। तो गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैसे जेपी नड्डा का एक्सटेंशन 1 साल के लिए बढ़ा है और बकायदा उनकी अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का। जिस तरह से उन्होंने उनके शानदार कार्यकाल में जीत दर्ज की गई, बीजेपी की ओर से संगठन मजबूत हुआ, इसका जिक्र किया गया। अमित जी, हमारे साथ में दो सहयोगी जुड़े हैं, सृष्टि और सलोनी। सबसे पहले मैं सृष्टि का रुख करूंगा। सृष्टि, ये बात तय है कि बीजेपी अब जेपी नड्डा के कंधे पर भी आगे बढ़ेगी और उनके संगठन के अध्यक्ष के रूप में अब 24 का चुनाव होगा, 9 विधानसभा चुनाव होने 9 राज्यों में, उस पर लेकिन बड़ी जिम्मेदारी नड्डा पे होगी क्योंकि हिमाचल में एक झटका लगा है बीजेपी को। बिल्कुल, और इस बैठक में उसका जिक्र भी सीधे तौर पर अमित और श्वेता यहाँ पर किया गया। उन तमाम चुनौतियों को लेकर, जो बाधाएं हैं उसे लेकर भी यहाँ पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। और जैसा आपने कहा कि जिम्मेदारी जो कार्यकाल आगे बढ़ा है वो खुशी की बात है, बेहतरी की बात है, लेकिन उसके साथ ही जिम्मेदारी और चुनौतियां भी आगे हैं। हिमाचल एक सबक है या फिर आप कह लीजिए एक चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे ही आने वाले चुनावों में किस तरीके की मजबूती यहाँ पर रखनी है उसे लेकर, जो अगर कहीं पर लूपहोल्स रहे हैं तो उन्हें कैसे भरना है उसे लेकर एक बड़ी चुनौती बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कंधों पर रहेगी आने वाले 9 विधानसभा चुनाव में। क्योंकि कल जो बड़ी बैठक हुई उसमें सीधे तौर पर यही बहुत पुख्ता संदेश देने की कोशिश की गई कि 9 के 9 राज्यों में हमें जीत हासिल करनी है। जिस तरीके का गुजरात में ट्रेंड सेट हुआ और ये देखा गया कि मोदी मैजिक जो है वो दिन प्रतिदिन साल दर साल लगातार हर राज्य में बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और मोदी मैजिक प्रधानमंत्री की जो छवि रही है, जो लोकप्रियता रही है, उसे मतों में कैसे दोबारा लौटेंगे और वहां से सलोनी भी हमारे साथ बनी हुई है। सलोनी, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का और रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया कि 2019 से ज्यादा सीटें जीतेंगे 2024 में। प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कहा गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। आज जिस तरह से 2 दिवसीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन था, उसमें जो अहम बातें कही गई है, बड़ी बातें दरअसल ये कही गई। ये कहा गया कि 2019 में जिस तरह से चुनाव जीता, जितनी सीटें आई उससे भी ज्यादा बड़ी जीत 2024 में दर्ज की जाएगी। सलोनी हमारे साथ है। सलोनी, बहुत अहम यही हो जाता है कि बीजेपी की एक कार्यकारिणी की जो बैठक थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आपके पास फिर से आएंगे। और बड़ी खबर का रुख करते हैं अमित।